Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodities. So today's topic is about, does it still pay to invest in gold? So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अभी भी क्या हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न्स ला सकते हैं, क्या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट रियली वर्थ है. सो सबसे फर्स्ट रीज़न है गोल्ड इन द मॉडर्न इकोनॉमी. इवन दो गोल्ड नो लॉन्गर बैक्स द यूएस डॉलर और एनी अदर वर्ल्ड वाइड करेंसी फॉर दैट मैटर, बट अभी भी इसका इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर. इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी. टू वैलिडेट दिस पॉइंट देयर इज़ नो नीड टू लुक फर्दर देन द बैलेंस शीट ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. प्रेजेंटली ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर होल्डिंग almost one fifth of the world supply of the above ground gold. In addition, several central banks है जिन्होंने add किया है to their present gold reserve, reflecting the concern about the long term global economy. Second है gold preserves wealth. The reason for most gold important in the modern economy centers on the fact that it is successfully preserved wealth throughout thousands of generations. The same, however, cannot be said about the paper denominated currency. जैसे कि हम इन्फ्लेशन वगैरह के टाइम पे देखते हैं, पेपर जो करेंसी का वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाता है, बट फिर भी तभी भी गोल्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होते ही रहता है. नेक्स्ट है गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट द डॉलर. द आइडिया ऑफ द गोल्ड प्रिजर्व वेल्थ इज इवन मोर important in the economic environment where investors are faced with a declining US dollar and rising the inflation. Historically अगर हम देखें तो गोल्ड जो है उसने एक प्रूफ किया था कि हेज कर सकते हैं लोग उसको अगेंस्ट बोथ द सिनेरियो, जब भी यूएस डॉलर का वैल्यू नीचे जा रहा है या फिर इन्फ्लेशन राइज हो रहा है तभी. विद द राइजिंग इन्फ्लेशन गोल्ड का जो प्राइस था वो अप्रिशिएट हुआ था. व्हेन दिस वाज रियलाइज बाय द इन्वेस्टर कि वो अपने जो पैसे है उसका वैल्यू लूज़ कर रहे हैं. देन दे स्टार्टेड पोजिशनिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द हार्ड असेट दैट हैज़ ट्रेडिशनली मेंटेन इट्स वैल्यू. 1970 के अंदर एक प्राइम एग्जाम्पल था कि इन्फ्लेशन जो था वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था एंड उसके साथ ही हमें गोल्ड का जो प्राइस था वो भी राइज में देखने मिला था. नेक्स्ट, गोल्ड एज अ सेफ हेवन. वेदर कोई भी टेंशन हो मिडल ईस्ट, अफ्रीका या फिर कहीं पे भी, हमें ये हमेशा देखने मिला है कि कुछ भी होता है पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी इन अदर रियलिटी ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फॉर दिस रीज़न इन्वेस्टर्स जो है वो टिपिकली लुक करते हैं गोल्ड को एज अ सेफ हेवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी. दिस इज़ बिकॉज हिस्ट्री जो है उसके अंदर कोलैप्स हुआ था पॉलिटिकल कॉप्स, करेंसीज एंड एम्पायर्स, बट इस टाइम पे भी इन्वेस्टर को ये देखने मिला था कि गोल्ड का जो प्राइस है वो सक्सेसफुल थे. इन्वेस्टर्स जिसके पास गोल्ड था उन्होंने प्रोटेक्ट किया था अपने वेल्थ को. इन दैट केस even use the commodity to escape all the turmoils. Constantly, whenever the news event that hints at some type of the global economic uncertainty, investors जो है वो often choose करेंगे to buy gold as a safe haven. नेक्स्ट है गोल्ड हैज़ डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट. अगर हम डाइवर्सिफाई करने के लिए देख रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, देन गोल्ड इज़ ऑल्सो अ गुड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. गोल्ड जो है वो हमेशा लोग इंक्लूड करते हैं फॉर डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट. It is clear that gold has historically served as an investment that can be diversifying components to your portfolio regardlessly of whether you have worried about inflation या फिर declining the US dollar or protecting your wealth. In your focus, simply diversification, gold is not correlated to stock, bond या फिर real estate. Next is gold as dividend paying asset. गोल्ड स्टॉक जो होता है वो टिपिकली मोर अपीलिंग होता है टू द ग्रोथ इन्वेस्टर्स देन टू द इनकम इन्वेस्टर्स. गोल्ड स्टॉक्स जो होता है वो जनरली राइज एंड फॉल करता है विच डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गोल्ड, बट देर आर वेल मैनेज माइनिंग कंपनीज जो प्रॉफिट करती है इवन दो जब भी गोल्ड का प्राइस डाउन हो तभी भी. Increase in the price of the gold are often magnified in the gold stock prices.
कोई भी स्मॉल इंक्रीज हमें देखने मिलता है जब भी गोल्ड के प्राइस के अंदर, तो उस वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है गोल्ड का जो स्टॉक प्राइस होता है उसको, एंड इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है स्टॉक पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है दैन द पीपल हु ओन्स द फिजिकल गोल्ड। तो आप देख सकते हो कि कितने फ़ायदे अगर हम गोल्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो, रादर देन फिजिकल गोल्ड। अगर कंपनी अच्छी हुई तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमें डिविडेंड भी मिल सकता है, वरना फिर अगर हम सेल करते हैं तो फिर प्रॉफिट भी मिल सकता है। इवन दोज इन्वेस्टर फोकस प्राइमरीली ऑन द ग्रोथ रेट rather than the steady income can benefit from choosing the gold stock that demonstrate historically strong dividend performance. Stocks जो हमें पे करता है dividend tends to show higher gains when the sector is rising and fare better or average nearly twice as well than non-dividend paying stock whenever the overall sector is in downtown. नेक्स्ट है द गोल्ड माइनिंग कंपनी। जो माइनिंग सेक्टर है वो इंक्लूड करता है कंपनीज जो एक्सट्रैक्ट करती है गोल्ड कैन एक्सपीरियंस हाई वॉलेटिलिटी। व्हेन इवैल्यूएटिंग द डिविडेंड परफॉर्मेंस ऑफ द गोल्ड स्टॉक, हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है ओवरऑल इन रिगार्ड्स टू द डिविडेंड फैक्टर्स, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ पेइंग डिविडेंड्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये दो की एलिमेंट्स है टू एग्जामिन द कंपनीज बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी की अगर हमें एबिलिटी देखनी है या फिर सस्टेन वो कितना कर सकता है, तो हम देख सकते हैं हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि एनहांस होता है and consistently low debt level and strong cash flow and historical trend of the company's overall performance shows the steady improving debt and cash flow figures. Since कोई भी कंपनी है उसको टाइम लगता है टू ग्रो एंड इट गोज थ्रू दी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन साइकिल, व्हेन इट टेक्स मोर डेट and has a lower cash on the hand balance, it is imperative to analyze its long-term figure rather than its short-term figure. अगर हम लास्ट 5 years की गोल्ड की प्राइस देखें तो हमें देखने मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। द पॉइंट इज़ गोल्ड जो है वो हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट बेस्ट टाइम तभी हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जब भी गोल्ड का प्राइस जो है वो नीचे जा रहा हो थोड़ा सा, एंड इन फ्यूचर हमें ऐसा लगे कि हाँ ये अपवर्ड जा सकता है एंड इसमें पोटेंशियल है कि इतने रिटर्न्स दे सकता है, तभी हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। If you like the video, please do like, comment, share, and don't forget to subscribe to our channel. You can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you for watching.